कि आपको या आपके घर में किसी को सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त साँस फूलने लगती है, या आपको लगता है कि यह उम्र का असर है या कोई मामूली सी कमज़ोरी है, तो सावधान हो जाइए। यह एक खामोश बीमारी हो सकती है जो धीरे-धीरे आपके फेफड़ों को पत्थर बना रही है, जिसका नाम है सीओपीडी। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में लाखों लोगों को ये बीमारी रहती है, लेकिन लोगों को पता तब चलता है जब उसकी फेफड़े 50% से ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। उस कंडीशन में पता लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक। आज बात करेंगे इस वीडियो में सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी क्या है, क्यों हो जाता है, इससे किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो आइए जानते हैं सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी क्या है। सबसे पहले बात करेंगे सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी होता क्या है, इसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। सीओपीडी का फुल फॉर्म जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके जो फुल फॉर्म को कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट डालने वाला, और पल्मोनरी डिजीज का मतलब लंग्स की बीमारी यानी कि फेफड़ों की बीमारी। सीधी भाषा में कहा जाए तो ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है और हवा अंदर नहीं जा पाता है, जिससे मरीज को पूरे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है शरीर में और दम फूलने लगती है। अब जानेंगे इसके टाइप के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप के बारे में। देयर आर 2 टाइप ऑफ सीओपीडी। 2 प्रकार का सीओपीडी होता है। कौन सा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा एम्फिसेमा नाम का एक इसका टाइप होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होती है? जिसमें सांस की जो नलियां होती है उसमें सूजन आ जाती है। सांस की नली जो होती है सूजन आ जाती है, हवा को अंदर नहीं जाने देती, यानी रुकावट बनाती है। वहां पे बहुत ज्यादा बलगम बनेगा और लगातार खांसी होता रहेगा। जब सुबह में उठ के पेशेंट सो के जब उठता है उस समय बहुत ज्यादा लगातार खांसी होती रहेगी। बलगम जो रहेगा गले में आके चिपक जाएगा, म्यूकस बहुत ज्यादा बनेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरी बात करेंगे एम्फिसेमा की। इसमें क्या होता है, एल्वियोली डैमेज हो जाती है। एल्वियोली क्या होती है कि सांस लेने के फेफड़े के अंदर जो हवा की थैली होती है उसमें छेद हो जाता है, वो डैमेज हो जाती है और अच्छे से हवा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, जिससे लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ताज़ी हवा अंदर नहीं जा पाती और जो खराब हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है एम्फिसेमा में। बात करेंगे कॉजेज की कि क्या कारण होती है इसकी, किन कारणों से ये जो सीओपीडी की बीमारी होती है। तो सबसे पहला कारण है स्मोकिंग का। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, बीड़ी हुक्का ये सब ज़्यादा पीना, इनकी वजह से भी सबसे मुख्य कारण यही है। इनके वजह से ही सीओपीडी की बीमारी होती है। दूसरा है पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहना, ऐसे जगह पे काम करना जहाँ पे एयर पॉल्यूशन, केमिकल की पॉल्यूशन रहती है, हवा में केमिकल मिली रहती है, धूल कण मिली रहती है, ऐसी जगह पे धुआं ज़्यादा रहती है, उन कंडीशन की वजह से भी सीओपीडी होती है। अगली जो है इंडोर स्मोकिंग है, यानी कि घर के जो चूल्हे जलते हैं उनके वजह से महिलाओं में अधिकतर ये बीमारी होती है, जो लंबे समय तक चूल्हे पे खाना बनाती है और उसमें ज़्यादा धुआं निकलती रहती है। कई बार बहुत पॉलीथीन वगैरह से खाना बनाने लगती है, यानी जहरीली धुआं भी निकलती है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। अगला है जेनेटिक। तो जेनेटिक क्या होगी, यानी कि वंशानुगत किसी के पूर्वज में था, उनके माता पिता से उनको मिला है। तो ये जो बीमारी होती है वो रेयर होती है। जेनेटिक बहुत रेयर बीमारी होती है। जल्दी जेनेटिकली किसी को सीओपीडी की बीमारी नहीं होती है। सिम्टम्स की बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है यदि ये बीमारी की संदेह हो रही है। तो क्या लक्षण आपको दिखने को मिल सकता है? लगातार खांसी होना, सांस फूलना, जब भी आप थोड़ा दूर चलेंगे, दौड़ेंगे या थोड़ा सा काम करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उस कंडीशन में भी हल्की फुल्की काम करने में भी आपकी सांस फूलने लगेगी। अगली बात है व्हीजिंग की, यानी कि आपके गले से सीने से जो है सांस लेने के कंडीशन में सीटी जैसी आवाज़ आने लगेगी। अगली जो है चेस्ट कंजेशन, हमेशा चेस्ट में भारीपन और जकड़न जैसी बनी रहेगी। बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की कि बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाइट स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान बंद करें, ऐसे जगह से दूर रहे जहाँ पे लोग ज़्यादा धूम्रपान करता है, सिगरेट हुक्का बीड़ी इन चीज़ों की धुआं ज़्यादा रहती है, या किसी भी तरह की एयर पॉल्यूशन रहती है जहाँ पे हवा में धुआं की मात्रा ज़्यादा रहती है, उन जगहों से दूर रहे। मास्क का उपयोग करें, अवॉइड पॉल्यूशन से दूर रहे, हेल्दी डाइट ले, जो भी खाना खाएं हरी साग सब्जी खाएं, हेल्दी डाइट ले, हेल्दी खाना खाएं। तो उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम है, बूस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, जिससे जल्दी आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। वैक्सीनेशन करवाएं, यानी कि इसके लिए आप वैक्सीन लें, चेकअप करवाएं, वैक्सीन लें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, यानी कि लंबी सांस लेने वाली जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करें। तो इन तरीकों से आप अपने फेफड़ों को ठीक रख सकते हैं। दोस्तों, सांस है तो आस है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन